हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वेल डन इंडिया। किसी देश ने पहली बार यूएसए को ऐसे धमकाया। मतलब पाकिस्तान ने की भारत की तारीफ हो जो दुश्मन आपकी करे, पाकिस्तानी तारीफ भारत की कर रहे हैं कि वेल डन इंडिया। पहली बार कोई ऐसा देश उभर के आया है, दुनिया से उभरा है, जिसने अमेरिका को धमकी देता है। और वाकई में ये पाकिस्तानी कभी कभी तारीफ करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान और पाकिस्तान तारीफ कर रहा है इंडिया की इस टाइम। पहले देखते हैं क्या हुआ, क्या बोला है। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत के एक ट्रेड मिनिस्टर साहब हैं, आई थिंक इनका नाम है पीयूष गोयल साहब। बड़ी उन्होंने सख्त बातें की हैं अमेरिकन को। We are talking to the United States, of course, but we don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our. हम डेडलाइन सर नहीं करते। उन्होंने अमेरिकन को कहा है हम गन पॉइंट पे आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप बंदूक हमारे यहाँ रख लोगे और हमें फोर्स करोगे कि बात करो हमसे, तो हम इस तरह नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, दे शेयर इंटेलिजेंस, दे आर स्टिल डूइंग इट, इवन टुडे दे आर डूइंग इट। मत समझिए कि ऐसा कुछ हो गया इनकी रिलेशनशिप पे। अमेरिकन कह रहे हैं कि रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। हम अपना जो ताल्लुक है रशिया के साथ वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियादों पे रख रहे हैं। और इंडिया ने जाके वहां से तेल ले लिया, तो इसमें किसका बेनिफिट हुआ? इंडिया ने अपनी आवाम के, अपने लोगों के लिए फायदा सोचा। तो फायदा जहाँ पे हमने तो वो सोचना चाहिए ना, हमारा क्या फायदा है? हमारा तो फायदा सिर्फ अमेरिका के वो जो है ना पैरों में बैठ के उसकी पूजा करना है। हम तो मोदी साहब आसियान की मीटिंग में भी नहीं गए, मलेशिया नहीं गए। मलेशिया ना जाना इज अ मैसेज। देखें इसमें सिग्नल है, मैं ट्रम्प से तब मिलूंगा जब तुम्हारी मेरी डील हो जाएगी। तो अमेरिका जो है ना जितना मर्जी इंडिया के ऊपर चढ़ ले, एक दिन वो काबू जरूर आएगा। अब देखें, पहले इंडिया अकेला था, इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही थी, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे थे। अब इंडिया अकेला नहीं है, चाइना उसके साथ है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं हम जल्दी में कोई ट्रेड डील नहीं करने जा रहे, हम लॉन्ग टर्म लेंगे, टाइम लेंगे। कोई ऐसी डील भी नहीं होगी जिससे इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान हो। भारत सही मिला है भाई इनको। हाँ, जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो बर्लिन में ग्लोबल डायलॉग हो रहा है जहां भारत के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल गए हुए हैं। तो वहां उन्होंने यूएसए को खरी खोटी सुनाई है। हमारे माथे पे बंदूक रख दो और तुम कहो कि वहां से ट्रेड डील करो, हम इस तरह ट्रेड डील नहीं करेंगे। और ट्रेड डील जब तक नहीं होगी जब तक वो भारत के फायदे में नहीं होगी, और हम कोई जल्दी में नहीं है। यूके के ट्रेड मिनिस्टर ने भी रशियन ऑयल के बारे में बात की। तो भारत के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को ही सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है, और भी देश है उनको क्यों नहीं किया कहा जा रहा। यूएसए कहता है कि रशिया से रिश्ते तोड़ दो, रशिया से हमारे रिश्ते हम भारत के इंटरेस्ट में हैं और हम रशिया से तेल लेते रहेंगे। तो भारत के पीयूष गोयल ट्रेड मिनिस्टर ने कहा कि यूएसए ने भारत की ऑयल कंपनियों पे सैंक्शंस लगाई है मगर जर्मनी को छोड़ दिया। इस तरह से कोई डील नहीं होती है कि हमें सैंक्शंस किया जाए और देशों को छोड़ा जाए। तो भारत अब आंख से आंख मिला के बात कर रहा है और सुना रहा है, जिससे पाकिस्तान हैरान है कि भारत झुकने वाला नहीं है अमेरिका के सामने। तो भारत के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यूके को और यूएस को खरी खोटी सुनाई है बर्लिन में, जिसे देख पाकिस्तान हैरान है कि भारत किसी के आगे नहीं झुक रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। भारत के एक ट्रेड मिनिस्टर साहब हैं, वो बड़ी उन्होंने सख्त बातें की हैं अमेरिकन को। उन्होंने कहा भाई ये बात छोड़ दो कि हम जो है ना वो गन पॉइंट पे आपसे बात करेंगे। सॉरी, वी कैन नॉट डू दिस। हम इस तरह डील नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिकन को कहा है हम गन पॉइंट पे आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप बंदूक हमारे यहाँ रख लोगे और हमें फोर्स करोगे कि बात करो हमसे, तो हम इस तरह नहीं करेंगे। हम अपनी मर्जी से करेंगे। अगर अमेरिका में ये कहेगा कि भाईजान जाओ आज कीनिया से ताल्लुकात रख लो, आज रशिया से ताल्लुकात रख लो, आज उससे रख लो, आज उससे रख लो, तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ये हमारे साथ नहीं चलेगी। ये उन्होंने बात की, सीधी सीधी बात उन्होंने अमेरिकन को कहा। वो हमें कह रहे हैं रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। अमेरिकन कह रहे हैं कि रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। आपने अगर हमें इस तरह करना है तो हम अपना जो ताल्लुक है रशिया के साथ वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियादों पे रख रहे हैं। सो ये एक चीज़ है। मतलब वो कह रहे हैं परवाही को नहीं है हमें।
वो कह रहे हैं हमें परवाह ही कोई नहीं है, जिसने जो करना है कर लो, हम रशिया से दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, जो भारत कर रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं आप सिंगल आउट कर रहे हैं, हमें सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं, वाई यू आर क्यों बोलते हो पुटिंग अस इन द टॉक। और दूसरा उन्होंने सही रगड़ा इस बात पे है कि भाई साहब ये बात जो है इसको छोड़ दो, और अगर तुमने इसी बात को सिर्फ पकड़ने की कोशिश की कि नहीं 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 नहीं, नहीं ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं हम इस पे नहीं। अब वो कह रहे हैं कि आप हमें क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं। अच्छा, बात तो उनकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना वो वैलिड है बात, ये एक इनकी लड़ाई है, लेकिन इंडियंस ने दे आर कॉलिंग आउट कि भाई दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो यूएस ने सैंक्शन की है रशियन ऑयल जायंट रोसनेफ्ट, बट उसने सेपरेट जो डील की हैं जर्मन जो सब्सिडरी ने उनके साथ। अब जर्मन गवर्नमेंट को तो इंसेंटिव दे दिया, हमें नहीं दे दिया, वो कह रहे हैं। तो ये क्या बात है? ये इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं, आई थिंक इनको बोल का नाम पीयूष गोयल साहब। तो ये बेसिकली और वो कह रहे हैं कि जी हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हम देख रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म के लिए ताल्लुकात को नहीं देखते। सो मुझे ये जो चीज़ है ये वो अच्छी नहीं लगी कि हमें कोई कल को ये कहे कि तुम ये करो और ये ना करो। ऐसे के साथ वीडियो ख़त्म। भाई पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि भाई साहब कि भारत की वाकई एक फॉरेन पॉलिसी है, वाकई भारत एक पावर रखता है। पाकिस्तानी भी इस चीज को मान रहे हैं और तारीफ वो जो दुश्मन करे तारीफ कभी नहीं करता, लेकिन इधर चीमा साहब जो मतलब एक तरह से नहीं करते भारत की तारीफ हमेशा, आपको पता है। लेकिन ये भाई बैठे हुए और बोल रहे हैं कि ये देखो, और हमारे इधर मैंने कितने ट्विटर पे अपने देखा, कितनी जगहों पे कह रहे हैं कि भारत आखिरकार कैसे है। पीयूष गोयल सर है, मैं तुम्हें इनके एक बात कहता हम कनपट्टी पे कनपट्टी पे बंदूक रखो और हमें बोलो डील करो। कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसे डीलें हम नहीं करते, जो करना है कर लो और हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे जो है ना डील होगी, हमारी मर्जी से होगी, वरना हम नहीं करने वाले, हम डीलें करते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई आप और लोग भी बोल रहे हैं पॉइंट आउट आप हमें करते क्यों भाई। कहता है उसने कहा है कि हम तो रशिया से लेंगे ऑयल लेंगे, जो मर्जी है कर लो आप, हम लोग तो ऑयल लेंगे। बात है। उन्होंने कहा है ये नेशनल हमारा इंटरेस्ट है, हम अपने देश को आगे लेकर जाएंगे, हम पे क्यों जो है ना उंगली उठती है। जर्मनी का भी उन्होंने बोला, उन्होंने कहा है कि और देश हैं उनको क्यों नहीं बोला जाता जो आप हम लोगों को बोलते हो। सही बात है भाई, ये बातें हैं जो ये बातें इनकी बिल्कुल वैलिड है भाई, बिल्कुल बातें दुरुस्त हैं, और ये जो बातें बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि यार आखिर कब तक अगला किसी की बात सुनेगा। इंडिया ऐसे जवाब दे रहा है और अमेरिकन में भीड़ के यूके वाले ने भी कुछ बोला उसको भी सुना दी भाई। इंडिया ने कहा है भाई मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, नहीं छोड़ेगा, भारत छोड़ेगा भी नहीं। सही बात है, जो हालात चल रहे हैं भारत इनको कच्चा चबा जाएगा भाई। भारत के ऊपर ये बात तो करे, भारत इनको ऐसा रगड़ा लगाएगा, ये सारी जिंदगी याद रखेंगे कि हमने किस देश से पंगा लिया। सही बात है। आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट में बताएं। आप इस एग्रेसिव स्टांस के ऊपर क्या कहते हैं भारत के। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो है।